इस वीडियो में सीजीएल 2019 में सीजीडीए जिनको मिला था सीजीडीए ऑडिटर, उनका अटेस्टेशन फॉर्म आ गया है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स है वो बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही सीजीएल 2020 का आईटीआई, एमईए और ईडी का मैंने आपको बोला था कि वीडियो करप्ट हो गया, तो उसकी भी वीडियो इसके अंदर है कट ऑफ की, राइट। देखो सीजीएल 2019 वाला जो आया है अटेस्टेशन फॉर्म, कन्फ्यूज़न कुछ क्रिएट हुए हैं। मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था सीजीएल 2020 में, मैसेज लगातार आ रहे थे। आज कई लोगों के जब कॉल आ गए, लगा कुछ मैटर सीरियस है। देखो जो कमांड एलोकेट हुई है, ज़्यादातर लोगों को पुणे एलोकेट हुआ है, और पुणे के जो 2 ऑफिस हैं, एक तो ओ वाला है और एक एससी है। ओ जो होता है वो ऑफिसर्स के लिए है, मतलब जो डिफेंस में जो ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी में जो ऑफिसर हैं, ऑफिसर रैंक के, यानी कि जो एनडीए के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, उनका जो पेमेंट वगैरह होता है वो पीसीडीए ओ करता है आपका। और बाकी जो सदर्न कमांड है उसके यहाँ नॉर्मल पेमेंट जो सैनिक होते हैं उनका पेमेंट होता है। तो इन 2 जगह से ज़्यादातर लोगों को ये रिलीज़ किया गया है अटेस्टेशन फॉर्म का, और इस बार मेल के थ्रू और बाई पोस्ट दोनों ही भेजा जा रहा है, राइट। तो इसको लेके कुछ कन्फ्यूज़न है, सारा कुछ मैं स्टार्टिंग से एंड तक क्लियर कर रहा हूँ आपका, और फिर हम धीरे धीरे देखेंगे। कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे लिख दीजिएगा, राइट। दोनों के जो फॉर्म आए हैं, रिसीव हुए हैं साधन कमांड के और पीसीडीए ओ पुणे के, दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं जैसे बताया लोगों ने, तो उसको लेके भी कुछ आपस में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं। और देखो मैं आपको बता दूं कि सीजीडीए का जो वो है वो कमांड में बटा हुआ है, हर कमांड का अपना अलग अलग होता है। जैसे हमारे टाइम पे जब मेरा हुआ था तो वो चीज़ें नहीं थी, कुछ चीज़ें अलग हैं जो अब आप कर रहे हो, राइट। तो जैसे हमारा मेल नहीं आया था, हमारा डायरेक्ट घर पे ही बाई पोस्ट ही आया था। तो वो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो मेडिकल को लेकर के ही। 5-6 लोगों के जो कॉल आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा मुझे मेडिकल को लेके मिला है। देखो मेडिकल का जो है अटेस्टेशन फॉर्म के साथ में आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, राइट। इस बार जो नया एक दिक्कत आया है वो ये आया है कि उसमें आपका लिखा हुआ है कि आपका जो सीएमओ है वो आपका करेगा मेडिकल, और वो जो टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार होती है, यानी कि जो सर्टिफिकेट बनेगा, वो खुद ही उनको भेजना है सीएमओ को। जो पीसीडीए का ऑफिस है पुणे वाला, उनको भेजना है। अब दिक्कत ये है कि कई लोग अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अप्रोच किए हैं, उनको बोला है कि ऐसा लिखा हुआ है, तो उनका ये रिप्लाई है कि हमारे पास तो कोई ऐसा आया नहीं, हम किसको भेजें। तो वो समझ नहीं पाए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कि कहाँ भेजना है, और कई जगह मना कर दिया, राइट। तो इसको लेके थोड़ा कन्फ्यूज़न है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सीएमओ ऑफिस जाएंगे और वहाँ पर आपका एक पर्ची पे, वो पहले आप 1 रुपये का जो 2 रुपये का पर्ची होता है वो लोगे। सीएमओ उस पर कुछ, सीएमओ का जो अटेंडेंट होते हैं, सीएमओ नहीं लिखेगा, लेकिन उनके कुछ जो रहते हैं, जो उनके पीए रहते हैं, वो लिख देते हैं कि ये टेस्ट करवा लो, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी वाले जो आते हैं उनका सबका एक फ़िक्स टेस्ट का रहता है आपका कि ये टेस्ट करानी है। कुछ जगह पर हो सकता है आपको सीएमओ डायरेक्ट कर ले, और वो टेस्ट आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही सेक्शंस बने होते हैं, वहाँ जाके करवाना नहीं है तो बाहर से भी कराना पड़ सकता है। और वो करा के जब आप पहुँचोगे लास्ट में उनका सारा कुछ रिपोर्ट ले करके, तो फिर आपका वो सर्टिफिकेट सीएमओ बना करके देता है, राइट। तो ये प्रोसीजर है। आप क्या करिए, मैं आपको उसको बताता हूँ कि आप उनका वेट ना करें, क्योंकि आप जब ये बनवाओगे उसकी 2 कॉपी बनेगी मेडिकल की। 2 कॉपी मतलब एक तो वो सीएमओ ऑफिस अपने पास रखता है, उनके रिकॉर्ड में रखा रहता है, और एक आपको वो बना करके दे देंगे, राइट। तो आप वो कॉपी लेके आ जाइए, उनकी कॉपी उनके पास ही छोड़ दीजिए आप, राइट। और ये जो 3 दिन का समय दिया है रिसीव होने का, कई लोग बोल रहे हैं कब से, अगर आपको बाई मेल मिल जा रहा है तो मेल की निकाल करके पहुँच जाइए लेकर के। स्पीड पोस्ट से मिल जा रहा है तो अच्छा, ये 3 दिन कोई वो नहीं है, डेडलाइन नहीं है, ये आपको बस जल्दी के लिए बोला गया। आप हफ्ते भर भी बात करा दोगे तो कुछ बवाल नहीं आ जाएगा। सीजीडी की ज्वाइनिंग आप देखोगे तो लोग 6-6 महीने भी एक्सटेंड करवा लेते हैं, मतलब मेल के थ्रू। तो बहुत पैनिक, बहुत घबराहट की, देखो जल्दबाजी में कुछ गलती करने की ज़रूरत नहीं है, गलती भी वैसा कुछ नहीं है। तो बहुत रिलैक्स होकर करिए, कोई घबराने की बहुत ज़्यादा नहीं है। हो सकता है कि बीच में छुट्टी पड़ जाए तो आप कहाँ क्या भाग दौड़ करोगे, राइट। तो घबराने, बस ये बोला है कि 3 दिन का मतलब है, आप डिले ना करिए। और ये अच्छी चीज़ है कि जितनी जल्दी ज्वाइनिंग आ जाएगी, आप बहुत टाइम से वेट भी कर रहे हो, आपकी जल्दी से ये कंप्लीट करोगे तो ज्वाइनिंग भी आ जाएगा, राइट। तो आप इसको ले आ करके अपने पास ही रख लीजिए और इसको भेजिएगा बाई पोस्ट। मैं बताता हूँ कैसे पोस्ट करना है आपको, उनका वेट ना करिए, राइट। ऐसे करके आपको लेटर आए होंगे, ये आपका कवर लेटर होगा। इसके अंदर आपको कुछ बातें लिखी गई हैं, ध्यान से देख लेना। इसमें कुछ एनक्लोजर दिए गए हैं, मतलब कुछ अलग से सर्टिफिकेट दिए गए हैं। इसमें सर्टिफिकेट जो एनेक्सर ए जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है। एक तो पहला आपका अटेस्टेशन फॉर्म होगा जिसमें आपकी बेसिक डिटेल, आपका वैक्सीनेशन वगैरह का, अच्छा वैक्सीनेशन को लेकर पूछ रहे लोग,
तो उसमें एक लास्ट वाला करके रहता है कि क्या आपका पहले कभी हुआ है, तो बचपन में वैक्सीनेशन होता है बच्चों का, आप वो लिख सकते हो। कोविड का नहीं हुआ है, नहीं लिख दीजिए, कोई आपको नौकरी से बाहर नहीं निकालेगा, कोई ऐसा रूल नहीं है कि अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाया तो उसको नौकरी से बाहर कर देंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला जो है, अगर आपने एक से ज़्यादा शादी करी है तो उसके रिगार्डिंग देखो ये रहता है आपका, राइट। कोई अगर एक से ज़्यादा मैरिज करता है तो वो अनफिट रहता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। बहुत सारे रूल का होते हैं, कानून होते हैं, CCS रूल पढ़ाया जाएगा जब आप ज्वाइन करोगे तब। तो अगर आपने करा है तो ये खतरा वाली बात है आपके लिए। एक शादी अलाउ रहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, ये सर्टिफिकेट देना होगा कि आपकी सिंगल मैरिज है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ग्रुप जो फॉर्म बी है आपका वो मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। सी वाला सर्टिफिकेट आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा ना, जिसको हम आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी कहते हैं आपका। और एड्रेस के रिगार्डिंग परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस का करस्पॉन्डेंस वाला उसका डी है आपका। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपका SC ST का रहेगा आपका, वो आपका आ जाएगा ई के अंदर, राइट। उसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ये अपना अलग है, ध्यान रखिएगा। और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो बनेंगे उसकी 2 कॉपी बनेगी, वो दोनों ही गैजेटेड ऑफिसर से होनी चाहिए। और ये देखो लिखा हुआ है 2 गैजेटेड ऑफिस इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ एनेक्सर F। तो एनेक्सर F के अंदर जो आपके 2 दिए होंगे, तो ये आपका इतने सारे फॉर्म इंक्लूड करके दिए गए। तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि ये A से लेकर के F, यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 7 तक ये सारे आपको भरने हैं आपको। और साथ में जो पहला वाला है वो तो अटेस्टेशन फॉर्म होगा जिसमें आपकी बेसिक डिटेल रहेगी, राइट। तो ये भर करके अब कुछ आपके सवाल होंगे, ये सब कुछ आपका दिया होगा। आपका जो पोस्ट है वो टेम्प्रेरी ऑडिटर लिखा होगा, बिकॉज अभी आप प्रोबेशन कंप्लीट नहीं किए हो, राइट। प्रोबेशन कंप्लीट करने में परमानेंट हो जाते हो। यह आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसको आपको साइन करवाना है। यह आपका मेडिकल का फॉर्मेट दिया होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नाम लिखा होगा, वहीं से करवाना पड़ेगा जाके आपको। कुछ सवाल देख लेते हैं आपको। पहला कि मुझे पता ही नहीं है कि सर मेरा कमांड कहाँ मिला है। अगर आपको नहीं पता है वेट करिए, या तो मेल या तो बाई पोस्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, या तो एलोकेट कर दिया गया है, थोड़ा टाइम ले रहे होंगे। कहाँ भेजना है जो आपका आया है, इसको कहाँ भेजना है, खासकर PCDA-O वाले। आपको ये भर के आपका जो जितने भी एनक्लोजर है उसमें जितने 7 फॉर्म लिखे हुए हैं आपके ABCDEF वाले, एक लिफाफे के अंदर भर के आपको, और जहाँ से आया हुआ है उसके ऊपर ऑफिस का एड्रेस लिखा होगा, ऑफिस ऑफ द, ये देखो आपका यहाँ लिखा होगा, राइट, ये ऊपर वाले में है ना, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट। जब आप यहाँ भेजोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो उसका डाक सेक्शन होता है, डाक में पहुँचता है और डाक आपका एडमिन में पहुँचा देता है करस्पॉन्डिंग सेक्शन को, राइट। 3 दिन के भीतर जरूरी है क्या, मैंने कहा कि वो डेडलाइन दिया गया जल्दी से जल्दी करने के लिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्राई करिए जितना जल्दी हो सके। फ़ोटो के साइज़ को लेके बोला है कि सर बॉक्स बहुत बड़ा दिया है, उतना बड़ा चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, छोटा सा जो A4 साइज, वो जो भी आप फ़ोटो साइज़ लेते हो अपना फॉर्म के लिए वही रखिएगा। पासिंग ईयर को लेके कह रहे हैं कि सर 10वीं 12वीं का, तो जब भी आपने 10वीं कंप्लीट किया है, मान लीजिए आपने 2010 में किया है, तो आप 9 के मार्च से 2010 का जो जून का रिज़ल्ट आया होगा उसका 1 साल का टाइम आप काउंट कर सकते हो। NOC को लेके मैसेज आया था कि सर NOC लगेगी कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। देखो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो ज्वाइनिंग के टाइम पर, अभी तो आपका अटेस्टेशन फॉर्म जा रहा है, जब आप ज्वाइन करोगे उस टाइम पर आपको NOC लगेगी। अगर देखो इसमें आप मेंशन करोगे, अटेस्टेशन फॉर्म में आता है कि कहीं आप काम कर रहे हो तो वो लिखना पड़ेगा आपको। अगर NOC है तो इसी के साथ भेज दो, नहीं है तो जब आप ज्वाइन करोगे उस टाइम पर दे देना। तब भी नहीं है बाद में भी दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही होता है कि प्रैन के ट्रांसफ़र होने में थोड़ा दिक्कत लगती है। एक ये सवाल है कि सर हमें कौन सा ऑफिस, पुणे के अंदर भी कई सारे छोटे छोटे ऑफिसेस हैं, तो कहाँ हमें मिला होगा O के अंदर। तो जब आपका ये जब जमा करोगे अटेस्टेशन फॉर्म, इसके 15 से 20 दिन के अंदर आपको वहाँ से एक ज्वाइनिंग लेटर आएगा, एक सिंगल पेज का। उस पेज के अंदर आपको लिखा रहेगा कि आपको कौन सा ऑफिस आकर ज्वाइन करना है, राइट। ये भी बाई पोस्ट ही आएगा या ईमेल, जैसे ये आया है बिल्कुल सेम वैसे ही आएगा। 15 से 20 दिन का समय वो लेते हैं। कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगा, जैसे आपको वो आएगा आपकी मर्ज़ी, जब अच्छा उसमें डेडलाइन लिखा रहता है, जनरली 1 महीने का टाइम देते हैं ज्वाइन करने का, लोग उसको एक्सटेंड भी करवा लेते हैं। आप ट्राई करिएगा कि कोई पोस्ट नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। पुलिस वेरिफिकेशन जब आप ज्वाइन कर लोगे तो डिपार्टमेंट अपने एंड से करवाता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका एक अकाउंट नंबर मिलता है और वो बहुत नॉर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मेंशन नहीं किए हुए हैं तो आपको 10वीं 12वीं की फ़ोटोकॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। जो ये A से F तक भेजा है वही आपको भेजने की ज़रूरत है। अब हम आ जाते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग, राइट। ITI की बात करते हैं, CGL 2020 4600 ग्रेड पे की जॉब है। CPT ज़रूरी नहीं है आपको देना। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, कलर ब्लाइंडनेस चलता है आपका।
स्टेट वाइज वैकेंसी पहले से पता है आरटीआई के थ्रू कहाँ कहाँ पर है। जो एलोकेशन होता है आपका वो रैंक के बेसिस पर होता है, जो भी रैंक रहेगी आपको उसके हिसाब से करेंगे। टोटल सीट आप देख सकते हो वैकेंसी चार्ट में भी। 30 साल एज लिमिट है आपके, 30 ईयर्स एज लिमिट चाहिए होती है एज की, राइट। पॉपुलर पोस्ट है आपकी आईटीआई। स्टेट वाइज वैकेंसी मैंने बहुत पहले निकलवा के दी थी आपको, वैकेंसी चार्ट डाला था मैंने आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कंबाइंड पीडीएफ आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो मिल जाएगा आपको, राइट। कट ऑफ के रिगार्डिंग मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हो सकती है वो ये जा सकती है, राइट। कुछ गैप्स का आपको इशू बन सकता है कि यार एससी और इसके बीच में आपने 55 का गैप लिया है। देखो जो हाई स्कोरर रहते हैं उनके बीच में थोड़ा ये गैप रिड्यूस हो जाता है, चलो हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपने बस कट ऑफ नंबर मांगा था, अकॉर्डिंग से ये जा सकता है, आप एक बार देख सकते हो सकता है आप सहमत ना हो, वो अलग इशू है। अब हम बात कर लेते हैं ESO ME की, ठीक है। 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है, टॉपर्स की सबसे पहली पसंद ही मानी जाती है। टोटल 89 सीट इस बार हैं आपके। CPT ज़रूरी है पास होना, इसके लिए CPT आपको निकालना पड़ेगा। CPT में तीनों ही मॉड्यूल आता है, PPT वो पावर पॉइंट, एक्सेल और DEST टाइपिंग। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, कलर ब्लाइंडनेस चल जाते हैं आपके लिए। स्टार्टिंग की जो पोस्टिंग होगी आपकी MEA जो दिल्ली है वहाँ होती है, MEA की जो बिल्डिंग है उसके अंदर होती है आपका। और ये CSS जो वाला जो कैडर यानी कि केंद्रीय सचिवालय के जो मंत्रालय हैं उनसे ये अलग रहती है, अलग सेपरेट मिनिस्ट्री आपकी। तो ASO इन MA की स्टार्टिंग में दिल्ली रहेगी, बाद में आपका फॉरेन पोस्टिंग का आता है। इसीलिए ये चार्म दिखता है लोगों की, फॉरेन पोस्टिंग में आपको अलाउंसेस बहुत सारे मिलते हैं, सैलरी भी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है, सरकार रहने खाने पीने का सबका ध्यान रखती है, तो इसीलिए ये पोस्ट पॉपुलर रहती है लोगों के लिए। एज लिमिट 30 साल है, लेकिन जिनको विदेश का नहीं रहता है फिर कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि डेस्क जॉब है आपका प्योरली, और एक फ़ॉरेन की वजह से ही लोग देखते हैं, राइट। कट ऑफ के रिगार्डिंग टॉपर्स की पसंद है, तो जो हाई रैंक में रहते हैं आप मान के चलो वो कवर कर लेते हैं, हर बार आप देखते होगे, तो ये हायर रैंक वाले इसको घेर लेंगे। कट ऑफ आपके सामने लिखा हुआ है। पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग पेड सर्विस स्टार्ट कर दी गई है, चल रहा है, ठीक है। और आप CGL 2020 के लिए चाहिए ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो, इनबॉक्स कर सकते हो। क्या क्या सर्विस में मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, और आप एक बार इसका देख सकते हो कि जो भी आपको डाउट्स होंगे वो कॉल पर हेल्प मिल जाती है आपको, राइट। तो एक बार आप देख लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। AEO इन ED देखो बड़ा पॉपुलर हुआ है ED की पोस्ट, कई कुछ पिछले 19 वाले में भी देखा गया था कि, और जब से ये मार्केट में न्यूज़ में बड़ा ED चला है, क्योंकि होता है कि हमारे आसपास जैसा माहौल रहता है हम घिर जाते हैं उन चीज़ों में, वैसे ही ED का भी बड़ा चला है, राइट। तो 4600 ग्रेड पे की जॉब है, टोटल 114 सीटें अच्छी खासी है, राइट। CPT ज़रूरी नहीं है, राइट। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो उसको नहीं भर सकते हो। इसकी पोस्टिंग की बात करें तो ऑल इंडिया पोस्टिंग है ED की, AEO की, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। और देखो इसकी पोस्टिंग का ऐसा रहता है कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र रहते हैं, मतलब जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र हैं आपके। 4 साल के बाद आप मान के चलो कि एक लोकेशन चेंज हो ही जाती है आपकी। और दूसरा ये रहता है कि थोड़ा वर्कलोड है इसके अंदर, राइट, थोड़ा सा हेक्टिक माना जाता है। और अगर हम बात कर लें कि यार प्रमोशन की, थोड़ा फास्ट प्रमोशन है। पहला वाला जो EO वाला रहता है वो थोड़ा जल्दी है, 5 से 6 साल का, लेकिन फिर आगे जो सेकंड प्रमोशन है उसमें थोड़ा स्लो देखने को मिलता है, राइट। प्रमोशन के रिगार्डिंग में एक वीडियो कर दूंगा सेपरेट, राइट, ये वीडियो उसके रिगार्डिंग है भी नहीं। एज लिमिट 30 ईयर्स है, इसके लिए भी ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात कर लें कट ऑफ के रिगार्डिंग, ये कट ऑफ जा सकती है यार AEO ED की, मेरे हिसाब से आपकी लिस्ट में है EO मतलब ED की पोस्ट। मैं देख रहा हूँ कि लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुए हैं इसके रिगार्डिंग, जो भी है आपका जैसा भी मर्जी है। ITI को भी लेके लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, हर बार रहते हैं, और कुछ लोग चेन्नई जाने को भी तैयार है। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपने नंबर लिया, पोस्ट आपका ही है, मेहनत आपने किया, तो डिसीजन भी आपका ही रहना चाहिए, राइट। तो आप कोई भी चीज़ है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अपना। CGDA वाले कोई भी और दिक्कत है तो मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा टेलीग्राम पे, और यूट्यूब कमेंट का रिप्लाई तो मैं कर ही रहा हूँ वैसे भी।